बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडोर्समेंट बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग को। इसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शनें कैसे होती हैं। बिल हमारे पास एक ही है शुरू से। वो एक इसलिए रखा है कि आपको बिल को अंडरस्टैंड करना इजी हो। कोई बिल 10,000 का 1 जन को हमने इसको इशू किया, 3 मंथ का बिल था, बी ने एक्सेप्ट कर लिया और ए को वापस कर दिया। ए ने इसी बिल को 2 जनवरी को वेरी नेक्स्ट डे इंडोर्स कर दिया सी को, जिसको उसके पैसे देने थे अपना अकाउंट सेटल करने के लिए, और मैच्योरिटी डेट पे बी ने उसकी पेमेंट कर दी। तो देखते हैं इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं। अब इसकी ट्रांजैक्शन होगी ए की बुक्स में, बी की बुक्स में और सी की बुक्स में। अब ए की बुक्स में पहली दो ट्रांजैक्शन तो आपकी हर जगह पे एक जैसी ही होंगी। सेल परचेज हुई और बिल इशू हुआ और एक्सेप्ट हुआ। ये ए ने भी वैसे ही की और बी ने भी वैसे ही की। नॉर्मल कंडीशन में भी यही दो ट्रांजैक्शनें होंगी, डिस्काउंटिंग में भी यही दो ट्रांजैक्शनें होंगी जब सेल परचेज होगी और बिल इशू होगा। और इंडोर्समेंट, अब जो थर्ड हम सेक्शन कर रहे हैं, इसमें भी पहली दो ट्रांजैक्शनें सेम होंगी। थर्ड ट्रांजैक्शन में 2 जनवरी को जो ए है उसने अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो बिल है वो ट्रांसफ़र कर दिया किसको, सी को। उसने क्या ट्रांजैक्शन की, मिस्टर सी अकाउंट उसने डेबिट कर लिया और बिल रिसीवेबल उसने क्रेडिट कर लिया 10,000 से। यानी उसने अपने बिल के अगेंस्ट अपनी लायबिलिटी को कम कर लिया हुआ। तो सी क्या करेगा कि इसके अगेंस्ट ट्रांजैक्शन सेम डेट को बी रिसीवेबल डेबिट, मिस्टर ए जो उसका एसेट था उसको रिड्यूस कर लिया उसने 10,000 से, वो क्रेडिट हो गया। तो यानी उसने रिसीव बिल फ्रॉम ए इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेट्स। डेट्स की जो उसके डेट्स है उसको सेटल करने के लिए उसने 10,000 का बिल जो है वो रिसीव कर लिया हुआ किससे, ए से। ए उसका डेटर था वो ख़त्म हो गया और उसके अगेंस्ट उसके पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी रिसीवेबल आ गया। अब इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई इससे बी का कोई लेना देना नहीं है। सेम ही है जैसे बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से तो उससे बी का कोई तल्लक नहीं था। इसी तरह जब बिल ट्रांसफ़र किया गया, इंडोर्स किया गया सी को, तो इससे बिल का कोई लेना देना नहीं इस ट्रांजैक्शन से। ये बात आपने ज़हन-नशीन कर लेनी है। जब भी बिल डिस्काउंट करवाया जाएगा बैंक से या इंडोर्स किया जाएगा थर्ड पार्टी को, तो इसमें एक्सेप्टर का कोई कंसर्न नहीं होगा जब तक कि वो बिल पे ये ना मेंशन कर दें कि बिल ये इंडोर्स नहीं हो सकता। अब बिल इंडोर्स हो गया, ड्यू डेट आई। ड्यू डेट क्या थी इसकी, 3 अप्रैल। 3 मंथ का बिल था तो 3 अप्रैल थी ड्यू डेट। मैच्योरिटी डेट डाल के 3 डेज। तो 3 अप्रैल को बी ने क्या किया, बिल की पेमेंट कर दी। सी ने बिल प्रेजेंट किया बी को, तो बी ने बिल रिसीव किया अपना और उसके अगेंस्ट 10,000 की पेमेंट कर दी। तो इस तरह जो ट्रांजैक्शन है इंडोर्समेंट की वो कंप्लीट हो गई। बी बी ने अपने बिल की पेमेंट कर दी जिसकी उसने एक्सेप्टेंस दी हुई थी। सी को पेमेंट वो मिल गई जो उसने ए से रिसीव करनी थी, और ए की जो लायबिलिटी थी जो उसने सी को पे करनी थी वो ख़त्म होगी। वो ख़त्म तो उसी दिन हो गई थी जब बी ए ने बिल इंडोर्स किया था सी को, लेकिन जब तक बिल क्लियर नहीं होना था, बिल की पेमेंट नहीं होनी थी, तो ए के ऊपर एक जिम्मेदारी सी खड़ी थी कि अगर बिल डिसऑनर हो जाता तो सी का तो कोई तल्लक नहीं था ना इस बिल से। उसने सी ने वापस कर देना था बिल ए को और ए ने फिर लायबिलिटी अपनी वैसी की वैसे स्टैंड कर लेनी थी। और इसका डिसऑनर का भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जो एंडोर्समेंट बिल है वो डिसऑनर हो जाता है तो फिर ट्रांजैक्शन कैसी होंगी। थैंक यू।